और ये वीजा बंद करने से, व्यापार बंद करने से, पानी बंद करने से पता है आतंकवादियों को क्या होगा भाई? वो सब तो ऐसे ही सब पानी वानी पता नहीं कहाँ से लेके आते हैं। वीजा बंद कर देंगे, आतंकवादी क्या वीजा से आते हैं? व्यापार करने आते हैं? वीजा से कोई आतंकवादी आएगा? कसाब आया था, जल के माध्यम से आया था, सुरंग बना के आते हैं। तो वहां ध्यान देने की होती है। ये सब नौटंकीबाजी, ये कर देंगे वो कर देंगे, इससे कुछ होने वाला नहीं है। कुछ करना है तो मजबूत एक्शन लीजिए। साथियों नमस्कार, जय भीम, जय भारत। ये जो कांड हुआ है पहलगाम का, आतंकवादियों द्वारा जो हमला किया गया, हमारे देश के नागरिक मारे गए, बहुत ही दुखद, बहुत ही निंदनीय। लेकिन इससे नेताओं को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप लोग भी जानते हैं नेताओं को चाहिए कि कैसे भी करके, पुलवामा कांड आप लोग को याद है कि नहीं, जब हमारे नौजवान देश के जवान शहीद हुए थे, आरडीएक्स कहां से आया तक पता ही नहीं चला। ये स्ट्राइक वो स्ट्राइक सब हो गई, लेकिन कभी पता नहीं चला कि आरडीएक्स कहां से आया था वो। अब इसी तरह देखिए इसमें, अब बताइए जो इतना संवेदनशील एरिया है, पूरे उस ग्राउंड में कहीं प्रशासन का कोई नहीं था, और एक वीडियो वायरल हो रहा है मुख्यमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का। मुख्यमंत्री मोदी जी का कह रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी का नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी का तो बाद में बात करेंगे, पहले वीडियो सुनिए आप। मुझे जवाब दीजिए, ये जो आतंकवादी है, ये नक्सलवादी है, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है, और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। मैंने उनको दूसरा सवाल पूछा, हमने कहा आतंकवादियों के पास धन आता है, हवाले से आता है, पूरा मनी ट्रांजैक्शन का कारोबार भारत सरकार के कब्जे में है, आरबीआई के अंडर में है, बैंकों के माध्यम से होता है। क्या प्रधानमंत्री आप इतनी निगरानी नहीं रख सकते कि ये जो धन विदेश से आकर के आतंकवादियों के पास जाता है, आपके हाथ में है, आप उसको क्यों नहीं रोकते हैं? मैंने तीसरा सवाल उनको पूछा कि विदेशों से घुसपैठिए आते हैं, घुसपैठिए आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, ये विदेश से घुसपैठिए कैसे घुट जाते हैं? मैंने चौथा सवाल पूछा, सारा कम्युनिकेशन भारत सरकार के अंडर में है। कोई भी अगर टेलीफोन पे बात करता है, ईमेल भेजता है, कोई भी कम्युनिकेशन करता है, भारत सरकार उसको इंटरप्ट कर सकती है। इंटरप्ट कर करके जानकारियां पा सकती है कि आतंकवादी गतिविधि के अंदर कौन सा कम्युनिकेशन चल रहा है, और आप उसे रोक सकते हो। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, इस विषय में आपने क्या किया है? मैंने पांचवा सवाल उनको पूछा कि आप विदेशों में जो आतंकवादी भाग चुके हैं, जो लोग विदेश में बैठ करके हिंदुस्तान में आतंकवाद की घटनाएं कर रहे हैं, उनको प्रत्यारोपण के द्वारा हिंदुस्तान लाने का हमें अधिकार होता है। आपकी विदेश नीति में वो क्या ताकत है? एक बार इन पांचों चीजों पर कुछ करके दिखाइए, आतंकवाद जड़ मूल से उखड़ जाएगा। राज्यों के अधिकार हथिया करके राजनीति के करने के खेल छोड़ दीजिए। भाइयों बहनों, दिल्ली की सल्तनत के पास मेरे इन सवालों के जवाब नहीं है। दिल्ली की सरकार में वो सीना नहीं है, 46 इंच का सीना लगता है दोस्तों, तब जाकर। तो सुना आप लोगों ने मुख्यमंत्री मोदी जी का भाषण। ये तब का भाषण है जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे। अब तब के मुख्यमंत्री और आज के प्रधानमंत्री जी में क्या फर्क है, साफ समझिएगा। उस समय माननीय मोदी जी जब मुख्यमंत्री जी थे, तब पूछ रहे थे, उनका सवाल क्या है, वीडियो में सुना होगा आप लोगों ने, कि आतंकवादी नक्सलवादी के पास हथियार कहां से आता है? विदेश से आता है, यानी भारत सरकार चाहेगा तो नहीं आएगा। ठीक। दूसरा सवाल क्या था? भारत की सभी सीमाएं प्रधानमंत्री जी के कब्जे में रहती हैं। उस समय जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, इन्होंने ही कहा है, प्रधानमंत्री जी ने जब मुख्यमंत्री थे, कि भारत की सभी सीमाएं प्रधानमंत्री जी के कब्जे में रहती हैं। भारत की सभी सेनाएं
थल सेना हो, वायु सेना हो, जल सेना हो, प्रधानमंत्री जी के कब्जे में रहती है। और ये भी कह रहे हैं कि आतंकवादियों को पैसा विदेश से आता है तो उसको क्यों नहीं रोकते। ये मुख्यमंत्री मोदी जी कह रहे थे। अब आज के प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के राष्ट्र के गौरव माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो इल्जाम या जो सवाल मनमोहन सिंह जी से कर रहे थे, वही सवाल का जवाब क्या ये खुद दे सकते हैं। पुलवामा कांड आप लोग भूल गए। हमारी जनता भी गजब है, भूलते गजब है। कितनी शर्म की बात है कि जहां चुनाव आयोग हर जगह नियम लगाता है, लेकिन इनके चुनाव प्रचार पे कोई नियम कानून कुछ नहीं काम करता है। भाई प्रधानमंत्री जी, जब पुलवामा का कांड हुआ था तो पुलवामा कांड के शहीदों के नाम पे इन लोगों ने वोट मांगा था। पीछे बैनर पे पोस्टर लगा के इन लोगों ने शहीदों के नाम पे वोट मांगा था, लेकिन कोई चुनाव प्रचार में कोई चूं कर दी। किसी की हिम्मत है तो बताइएगा। अब जनता का सवाल है कि क्या इसमें भी कहीं साजिश है, कहीं देश में किसी जगह चुनाव तो, क्योंकि इससे पहले जितना कांड आप देखेंगे तारीख बाई तारीख, इस पे मैं अगला वीडियो लाऊंगा। चुनाव के 1-2 महीने पहले, 3 महीने पहले ऐसे कांड होते हैं। अब इसमें साजिश है कि नहीं है ये तो जनता तय करेगी, लेकिन हमारा काम है मुद्दे को उठाना। अब मामला पूरा क्या है, इसमें देखिए एक वीडियो जो हमारे देश के सैनिक जो बॉर्डरों पे रह के हमारी सुरक्षा करते हैं, जो हमें आतंकवादियों से बचाते हैं, बाहरी घुसपैठियों से बचाते हैं, उस सैनिक का बयान सुनिए। मैं अशोक कुमार, भारतीय सेना में एक सीनियर अधिकारी हूँ। आज मैं ऐसे मुद्दे में विचार रख रहा हूँ जो मेरे विवेक पे भारी पड़ता है। पहलगाम हमला जो जनता को दिखाया गया वो पूरा सच नहीं है। हमले के समय खुफिया जानकारी की विफलता और तत्काल मीडिया की कहानी, ये सभी गंभीर सवाल खड़े करती है। अपनी सेवा के वर्षों में मैंने कई ऑपरेशन देखे हैं, लेकिन ये अलग परिस्थिति थी। ये सारे साइन, ये सभी एक झूठे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की संभावना की ओर इशारा करते हैं। एक ऐसा हमला जो बाहर से तो आतंकवाद दिखे, लेकिन वास्तव में अंदरूनी राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करते हैं। सबसे ज़्यादा दर्दनाक बात यह थी कि हमारे सैनिक, हमारे सिपाही ज़मीन पर पड़े थे और कई घंटों तक कोई नहीं उनको उठाने आया। ना कोई मेडिकल सहायता आई, ना कोई कमांड ऑफिसर आया। ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ पहले से ही निर्धारित हो। एक सैनिक के रूप में मेरा कर्तव्य सिर्फ सीमाओं की रक्षा करना नहीं, बल्कि सच्चाई की भी रक्षा करना है। धोखे के सामने चुप रहना देशभक्ति नहीं। सच बाहर आना ही चाहिए, चाहे वो कितना भी इनकन्वीनियंट क्यों ना हो। इस वीडियो में भी ये सैनिक कह रहे हैं हमारे देश के कि इसमें भी शक। जिस तरह से तुरंत ये कांड हुआ, उसके बाद तुरंत मीडिया मैनेजमेंट लगा के इसको सेट करने की कोशिश की गई और सुरक्षा की चूक की गई है। इन लोगों को क्या पता भाई साहब। वीडियो देखने के बाद इतना दर्द हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे एकदम डरे हुए हैं, सामने गोलियां चलाई जा रही हैं। क्या शासन प्रशासन है। आप जब मुख्यमंत्री थे तब तो बड़ी बड़ी ज्ञान देते थे कि जिसका रुपया गिरता है प्रधानमंत्री गिरा हुआ होता है। अब ये देखिए 2019 वाला जो कांड हुआ था, उस समय भी ये लोग जल बंद कर देंगे, पानी बंद कर देंगे, वीजा बंद कर देंगे, व्यापार बंद कर देंगे। अच्छा बताइए इस सब से क्या होगा। आतंकवादियों को खत्म करना है ना। पाकिस्तान का मैटर क्या है क्या नहीं, पहले हम लोग इंसान है ना। जल बंद करने से आतंकवादी रुक जाएंगे। जल बंद करना, नदी, सिंधु नदी का पानी रोकना है, कोई नहर का पानी नहीं रोकना है कि एक तो बांध बना देंगे रुक जाएगा। जब बाढ़ आएगी, पानी का बारिश भरेगा तो वो पानी कहाँ जाएगा, अपने ही देश में आएगा ना। बिहार ऐसे ही परेशान हुआ, उसका तो जुगाड़ नहीं कर रहे हैं। आतंकवाद से लड़ना है तो ठोकिए, आदेश कीजिए सेना को। ये हिला हवाली पानी बंद कर देंगे, वीजा बंद कर देंगे। कौन जाना चाहता है पाकिस्तान। 55 लोगों में से 30 लोग को स्टाफ में रखेंगे, क्या बिगड़ जाएगा। व्यापार रोकने की बात करते हैं, तो रुका व्यापार। मतलब उरी हमला भाजपा की सरकार में, पुलवामा कांड हुआ, अभी कितने कांड मैं आपको गिनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। देशभक्ति के नाम पे जनता को चूना लगा जा रहा है।
अब वोट मांगने की जब बारी आती है तो आप अपने काम पे वोट मांगिए ना। आप हिंदू मुस्लिम पे क्यों वोट मांगते हैं? आप जवानों के शहीद होने पे क्यों वोट मांगते हैं? इससे भी बड़ा मजाक सोचिए कि आरडीएक्स पुलवामा कांड में कहां से आए पता नहीं चला, लेकिन ये पता चल गया पाकिस्तान के लोग थे। इतना इनका सुरक्षा जो एजेंसी है इतना तेज है कि जब कांड होने वाला रहता है तो पता नहीं चलता कि कब कांड होगा, कहाँ होगा, कहाँ से घुसपैठ घुसेंगे, ये पता नहीं चलता है। लेकिन जहां कोई कांड हो गया तो पता चल जाए कि भाई साहब पाकिस्तान ने किया है। 2 दिन में पता कर लिए, मीडिया वाले दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान ने किया है। अरे भाई, जिसने ये पता किया कि पाकिस्तान ने किया है, इतनी जल्दी पता कर लिया, तो इतना बड़ा कांड तुरंत तो कोई करेगा नहीं। आपके सुरक्षा एजेंसियां, बाकी लोग तो जरूर जानकारी मिली होगी। तो इतनी बड़ी चूक क्यों की गई? मासूम बच्चे मारेंगे भाई साहब। जिसका परिवार होगा दर्द वही जानेगा ना। हिंदू मुस्लिम की राजनीति, सेना के नाम पे वोट मांगना, और देने वाले भी गजब आदमी है। आपको वोट देंगे, क्यों नहीं देंगे? काम बताइए। बताइए कि 2 करोड़ रोजगार हमने दिया, बताइए कि हमने देश में छोटी जातियों चाहे बड़ी जातियों महिलाओं का सम्मान किया है, हत्याएं मर्डर सब रुक गया है, बताइए। कानून द्वारा कानून का राज्य हमने स्थापित किया है, देश में कानून व्यवस्था लागू है, संविधान लागू है, बताइए। लेकिन नहीं, ये थोड़ी हो पाएगा हमसे भैया। ये तो बहुत बड़ी बात कर दी। हमारी जनता भी कितनी अच्छी है, पूछिए मत भाई साहब। कुछ कह देंगे तो बुरा मान जाएगा, मोदी जी को ऐसा कर। मोदी जी आपके नहीं, हमारे भी प्रधानमंत्री, पूरे भारत देश के प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी है कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा करें। प्रधानमंत्री जी को चुना गया है देश की भलाई के लिए चुना गया। कोई यह इल्जाम नहीं लगाएगा कि वहां तो जम्मू कश्मीर है भाई, वहां के लोगों ने कराया है। वहां की पुलिस, जैसे दिल्ली की पुलिस केजरीवाल जी के हाथ में नहीं थी, वैसे वहां की पुलिस भारत सरकार के नियंत्रण में रहती है। वहां की सेनाएं भारत सरकार के नियंत्रण में रहती है। वहां की सीमा सुरक्षा बल सब भारत सरकार के नियंत्रण में रहती है। तो ये सब इल्जाम लगाना छोड़िए आप लोग, और देश को बचाइए। ऐसे मासूम बच्चे, मासूम जनता को क्यों मौत के घाट उतार के आप लोग राजनीति करना चाहते हैं? कोई पार्टी हो, चाहे कांग्रेस के दौर में कांड हुआ हो तब भी यही शब्द रहेगा भाई कि आप लोग अपनी राजनीति करिए, नेता बनिए, बड़े बड़े नेता बनिए, लेकिन ऐसे किसी का परिवार मत उजड़ने दीजिए। ठोकिए आतंकवादियों को। आपको देश ने इसीलिए चुना था। मैं भी उस समय देख रहा था जब आपका चेहरा सामने आया तो हमें भी बड़ा गर्व हो रहा था कि देखिए कोई मोदी जी हैं, आएंगे तो पाकिस्तान को ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन जब से हम ध्यान दिए हुए हैं कुछ ऐसा दिखा नहीं, सब हवा हवाई दिख रहा है। तो अभी से ठोस कदम उठाइए और देश की जनता को बताइए भाई साहब। कोई अपने परिवार के साथ खुशियां मनाने गया था वहां, क्या पता कि वहां जाने के बाद ऐसी घटना घट जाएगी, पूरा परिवार का परिवार साफ हो जाएगा। और ये जो बात कर रहे हैं सिंधु नदी का पानी बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये भाई साहब उस समय पुलवामा का जब कांड हुआ था तब भी गए थे, भूलिए नहीं। ये सब इतना आसान नहीं है। सिंधु नदी का समझौता वर्ल्ड बैंक के बीच वही समझते हैं आप। सिंधु नदी का पानी रोकने के लिए वर्ल्ड बैंक के खिलाफ जाना पड़ेगा। इतना आसान थोड़ी है कि हमारे बाप का घर है बस तुरंत जाएंगे, बस मेड़ी लगा देंगे, बंद हो जाएगा। जाइए वर्ल्ड बैंक से समझौता जो हुआ है उस पर फिर जाके बात विचार करने के बाद तब जाके कहीं इसका हल निकलेगा। इतना आसान नहीं है जितना लोग समझ रहे हैं कि मोदी जी ने कह दिया तो बस हो गया। मोदी जी से रिक्वेस्ट, आतंकवाद खत्म कीजिए। लड़ना है तो सेना को समय पर क्यों नहीं भेजते भाई? अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था सेना का, क्या क्या हम लोग दिखाएंगे और कहां कहां तक आप झूठ छुपाएंगे? सोशल मीडिया का दौर है, कुछ छुपने वाला नहीं है। इसलिए अगर आप बने रहना चाहते हैं तो जनता की भलाई कीजिए। और इन आतंकवादियों को घुसने कौन देता है भाई? आप और सुरक्षा बढ़ाइए, वहां ठोकिए, जहां घुसते मिलते मार दीजिए, खत्म कराइए लोगों को। ऐसी राजनीति मत कीजिए आप लोग। और ये वीजा बंद करने से, व्यापार बंद करने से, पानी बंद करने से पता है आतंकवादियों को क्या होगा भाई? वो सब तो ऐसे ही सब पानी वानी पता नहीं कहाँ से लेके आते हैं। वीजा बंद कर देंगे, आतंकवादी क्या वीजा से आते हैं? व्यापार करने आते हैं? वीजा से कोई आतंकवादी आएगा? कसाब आया था, जल के माध्यम से आया था, सुरंग बना के आते हैं। तो वहां ध्यान देने की जरूरत है। ये सब नौटंकीबाजी, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इससे कुछ होने वाला नहीं है। कुछ करना है तो मजबूत एक्शन लीजिए। बाद की राजनीतिक पार्टियां पूरे आपके साथ हैं,
भारत देश की पूरी जनता आपके साथ है। ऐसे मासूमों की जान न जाए, इसलिए आगे से ध्यान रहे। राजनीति के चक्कर में इतना गिरना भी ठीक नहीं है। बाकी आप जनता है, आप कमेंट जरूर कीजिए कि इस वीडियो में जो ये सैनिक बात कर रहे हैं इसमें कुछ साजिश है। आप लोगों की क्या राय कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से हम बच सके। सरकार के भरोसे क्या रहा जाए भाई साहब, परिवार हंसता खेलता खत्म हो गया। धन्यवाद। जय भीम।